परमात्मा ने, भगवान ने इस मन की रचना की हुई है। ये मन ना चंचल है, चलावा नहीं, इधर से उधर भागते रहता है बुराइयां तरफ। यदि आप मन को छोड़ दो तो आपके अंदर अच्छाई आती है, अच्छाई आई आती है ना, मन को छोड़ दो तो। और यदि आप मन को नहीं छोड़ेंगे तो बुराइयां आती ही रहेगी। यदि आप मन में अच्छाई डालिए, आएगी ही नहीं, लेकिन थोड़ी सी अच्छाई आएगी, थोड़ी थोड़ी अच्छाई आएगी मन में, उसके बाद नहीं आएगी अच्छाई। थोड़ी सी आएगी, उसके बाद बुराई आते ही रहेगी, बुराइयां ही बुराइयां। और यदि आप बुराइयां लाना चाहते हो तो बुराइयां लाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा आपको। बुराइयां तो मन में आती ही है। ये मन तो हमको बहकाता है, फुसलाता है। मन ही ना बहकाता है हमें, मन हमें बहकाता है। ये मन है क्या? इंद्रिय आसक्त है। ये मन कहता है कि मैं इंद्रिय आसक्त हूँ, शब्द रूप रस स्पर्श गंध। ये मन इंद्रिय आसक्त है। इस मन के बहकावे में कभी ना आ जाना। ये मन है ना, ये परमात्मा का एक गेम है, खेल गेम है परमात्मा का। यदि उस गेम में, खेल में पास हो जाते हो तो ठीक है, पास नहीं होते हो तो फिर बात बिगड़ जाएगी। ये परमात्मा का कैसा खेल है? परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म में भेज दिया और फिर कहते हैं जाओ, जो भी मेरी भक्ति करेगा और मुक्ति पालेगा वो कृतार्थ तो हो जाएगा और इस मन को भी जीत लेगा, वो इस गेम में पास हो जाएगा। तो फिर हमें भी मन में पास होना है। मन को, इस मन को जीत लो, अपने क्रोध को जीतो। इस मन को जीतना ही पड़ेगा, ना कि मन के बहकावे में आ जाना है। तुम इस मन का दास नहीं बनना, इस मन ही को अपना दास बना लेना। ये मन ना बहुत भागता रहता है इधर उधर, बुराइयां ही काम करा रहता है। इतना है, बहुत बुराइयां इसमें, बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा है ये मन। ये परमात्मा का खेल है कि जैसे कोई खेल देखते हो आप लोग, खेल देखे हो तो कोई बड़ा बड़ा खेल रहता है, तो उस खेल में जैसे दौड़ का खेल है, इधर से उधर खेल है, भूल भुलैया का खेल है, तो वो सब खेल में कुछ ना कुछ तो विपत्ति आती ही है, विपत्ति आती है। तो उस विपत्ति को हटाना है और विपत्ति से निकलना है और खेल के टॉप में आ जाना है। जैसे हम जीत जाएंगे और बाद में हमें क्या मिलता है? इनाम मिलता है। उसी प्रकार ये परमात्मा का कैसा खेल है कि इस जीवन में हमें विपत्ति, क्या है जीवन की विपत्ति? ये मन हमें बहकाता है, लेकिन हमें बहकना नहीं है। खेल की तरह ही हमें वो उस विपत्ति में नहीं जाना है, बहकना नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति करना है, नाम जप करना है और इस गेम में पास हो जाना है। उसके बाद हमें भी क्या मिलेगा? इनाम। इनाम में क्या मिलेगा? हमें वैकुंठ में धाम मिल जाएगा, हमें प्रभु के मुक्ति मिल जाएगी। इनाम के अवसर में हमें प्रभु का वैकुंठ धाम मिल जाएगा। तो फिर ये मन के बहकावे में ना आना। ये भागता रहता है इधर उधर, बहुत गंदा नीच है ये, बहुत छलिया मन, नीच है, बहुत गंदे भरे हैं इसमें, बहुत गंदा, बहुत गंदा। इस मन का कारतूत क्या है? कोई भी बूढ़ा रहता है ना, बूढ़ा व्यक्ति, जानते हो, वृद्ध है, कितना भी बूढ़ा है लेकिन शराब पीता है, कितना भी बूढ़ा है लेकिन शराब पीता है। बूढ़ा हो गए लेकिन शराब क्यों? मन के वश में है, उस मन के बहकावे में आ गया है वो। ये इस मन के बहकावे में तो वो आ गया है, मन ही के तो बहकावे में नहीं आना था, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। 83,99,999 योनियों में भटकना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के हमें मिलता है मनुष्य का जन्म। तो देखिए, इस मनुष्य का जन्म हमें किस लिए मिला है? ये परमात्मा का खेल है। हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, नाम जप करना है। इसलिए संसारिक जीवन, मोह माया का जाल छोड़ो और परमात्मा की भक्ति लगाओ और मन को
शांत करो, मन शांत करो। मन कैसे शांत होगा? जब कोई इच्छा नहीं होगी, मन में कोई इच्छा नहीं, कोई चाहत नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहत नहीं, तब देखिएगा मन शांत हो जाएगा और आप परमात्मा का ध्यान कीजिए, नाम जप करिए। इतना नाम जप करना है, इतना नाम जप कीजिए, इतना नाम जप कीजिए, इतना नाम जप, इतना नाम जप, इतना नाम जप कीजिए कि परमात्मा को आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। और मैं कहता हूँ जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो में प्रश्न के साथ साथ ही अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा, राज्य और जिला, ताकि हम भी देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो संडे अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इस मन को इंद्रिय आसक्त सिर्फ 5 चीज़ों से बचा लो। 10 इंद्रियां होती है, ये सब से बचा लो। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये 5 चीज़ों से, इंद्रियों से ही बचा लो। नहीं तो ये इंद्रियों का मालिक है, ज्ञान इंद्रियों का मालिक ही तो है ये मन। इस इंद्रियों को भी वश में कर लो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीज को वश में कर लो, बस देखिएगा मन आपका शांत हो जाएगा। सुदामा जी को जानते हो ना, श्री कृष्ण के परम सखा, वो इंद्रियों को वश करने में जानते थे, इंद्रियों को वश करना जानते थे। तो हमको भी भगवान का नाम जप करना है, भगवान में लगे रहना है। भगवान का नाम जपेंगे तो फिर परमात्मा भी हमसे प्रसन्न होंगे, ताकि हमें भी दर्शन दे। परमात्मा की भी एक खेल है, जैसे खेल देखते हो ना, ये परमात्मा का खेल है। मोह माया जाल दे देते हैं और खूब पैसा देते हैं, लो पैसा, लो पैसा, लो पैसा, लो पैसा, लो, हमको भूल जाओ। और यदि जो भूल जाता है परमात्मा को, परमात्मा कहते हैं वाह छुटकारा मिल गई। और जो परमात्मा को पीछे पड़े रहते हैं, नहीं नाम जप करते ही हैं, वो देखिएगा परमात्मा कहते हैं नहीं ये मेरा परम भक्त है, इसके पीछे रहूँगा। उसके पीछे रहते हैं परमात्मा, उसके पीछे पीछे चलते हैं, प्रभु जाते हैं। तो फिर आपको मन को वश में करना है। ये मन की ही तो रचना परमात्मा ने की है, ताकि हम बुराइयां में जाए और अच्छाइयां ना कर पाए। लेकिन हमें क्या करना है? अच्छाइयां ही करना है। ये मन बुराइयां का मास्टर है, बुराइयां का, कि चलो जितनी बुराइयां करनी है करो 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 बुराइयां, लेकिन हमें क्या करना है? अच्छाई। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, आपको जो अच्छा लगता है नाम जपा कीजिए और मन को वश में कीजिए, वश में कीजिए। इंद्रिय आसक्त है ये मन को जो वश में कर लेता है ना, देखिएगा और नाम जप कीजिएगा, परमात्मा आपको दर्शन देना ही पड़ जाएगा। इतना मन का ये खेल है। मन को आप मन को वश में करना सीख लीजिए, मन को ही वश में कीजिए। आप मन को वश में कर लेंगे तो आपका जितना भी है पाप, लोभ, छल, कपट, मत्सर सब नष्ट होगा। अच्छा, आप लोग देखते हो ना स्वप्न में किसी सर्प को, स्वप्न में सोते हो तो स्वप्न में देखते हो ना किसी सर्प को, कि सर्प आपको खाने के लिए दौड़ा रहा है, सर्प आपको खाने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है, भाग रहे। तो स्वप्न आता है, तो स्वप्न में देखते हैं तो फिर स्वप्न में कैसा लगता है, फीलिंग कैसा होता है? जो असली में डर लगता है, भय लगता है, उसी तरह लगता है ना। और फिर हम तालाब में डूब रहे हैं तो उसका जो त्वचा की जो स्पर्श लगती है तो वो कैसी लगती है? जो हकीकत में नहीं लगती उसी तरह लगती है ना। तो फिर कोई भी महासागर सागर में डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए क्या करोगे? हजारों सैकड़ों नाव भेजोगे कि क्या करोगे? उसे बचाने का फायदा है, उसे बचाना है तो उसे जगा दो, बस उसकी आंखें खोल दो, उसको सपना देखना ही बंद हो जाएगा। उसे आप जगा दो, बस देखिएगा आपको उस महासागर में डूब रहा है कोई नहीं डूबेगा। सिर्फ उसका उठा देना है,
उसका उपाय ही यही है। महासागर में डूब रहा है तो क्या करना है, सर्प खाने के लिए दौड़ रहा है तो क्या करना है उपाय, सिर्फ उसको जगा दो, उसकी आंखें खोल दो, उससे जगा दो। और उसको जगाना अर्थात क्या, जो भी मन के बहकावे में आ रहा है उसे जगा दो कि नहीं परमात्मा का ध्यान करो। वो परमात्मा का ध्यान करने लग जाएगा, परमात्मा भी उसे दर्शन दे देंगे। यही है मन का खेल, इसलिए मन के बहकावे में कभी ना आना। ये मन चंचल है, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, ब्रह्म में डाले तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन को अपना दास बनाना है, ना कि तू इस मन का दास बन जाना। और मन को अपने बहकावे में करना है, ना कि मन के बहकावे में तुम ना आना। और मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा हमारे वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, संडे की कथा को मिल जाएगी प्रश्न का उत्तर। और मन के बहकावे में ये कभी ना करना, ये मन के चंचल में कभी नहीं फंस जाना, मोह माया जाल में, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा। मेरी बात मान लो तो बच जाओगे, यदि मेरी बात नहीं मानोगे मेरा मान रख लेना, मेरा मान लेना, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। मान नहीं रखोगे, बात नहीं मानोगे तो फिर पछताना पड़ जाएगा। बात मानोगे तो ठीक है। तो मन के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। प्रेम से बोलिए, आपको जो भी अच्छा लगता है नाम जप करना, जैसे राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरि ओम हरि हरि, श्री कृष्ण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और वृंदावन में तो सारे लोग बोलते हैं राधा 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 नाम जप करते हैं। तो फिर आपको जो नाम अच्छा लगेगा भगवान का वो जपा कीजिए, ठीक है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।